भाई अभी जो है टाइम हो रहा है 4:56, संडे 3 दिसंबर। और मैं जा रहा हूँ अपने दो दोस्तों के साथ, राहिल और अली के साथ आर्ट काउंसिल कराची आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। हाँ तो भाई अभी मैं हूँ फुल रेडी जाने के लिए। और ये मास्क इसलिए पहना है कि कराची का आपको पता है धूल मिट्टी, कोविड नहीं हो रहा भाई, धूल मिट्टी की वजह से ये वाला मास्क पहना हुआ है। और ये टिन कराई हुई गंजे तो रात में ठंड लग जाएगी तो काम ख़राब हो जाएगा, तो उसकी वजह से फॉर सेफ्टी इशू। ठीक है, घर से सोच के और प्लान करके तो हम एक ही फेस्टिवल का निकले थे, लेकिन दो फेस्टिवल कैसे हो गए वो भी 4 घंटों में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे दो दोस्तों में से एक दोस्त है, ये इसका नाम है अली, और हम राहिल के गेट पे पहुंचे, वो उसका वेट कर रहे थे और देख भी रहे थे कि फेस्टिवल कहाँ तक पहुंच चुका है। लेकिन मुझे ऐसा अंदेशा महसूस होने लग गया था कि भाई दोस्तों के साथ है ख्वारी होनी है, और जिस वजह से हम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आर्ट काउंसिल पर जा रहे थे वो थी तहज़ीब हाफी का मुशायरा। उनका मुशायरा होना था, उसकी टाइमिंग थी 5 बजे से लेके 6 बजे तक की, लेकिन 6:15 में हो गए। तो और अली के साथ मोबाइल पर हम यही देख रहे थे लाइव कि भाई उनका जो सेशन था मुशायरे का वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन राहिल भाई उससे थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन हमने बोला फिर भी पहुंचो टाइम पे, 6 बजे तक का टाइम है, पहुंच जाएंगे। लांडी से सदर ही तो जाना है बस। हम सदर में ज़ैनब मार्केट पे अल जन्नत लग्जरी होटल के बिल्कुल नीचे इसलिए रुके थे क्योंकि अली भाई को हमारे लग रही थी बहुत खतरनाक वाली भूख। अली तो ऐसा लग रहा है सदियों का भूखा है अली। और हमें भी चुन्नी चुन्नी लग रही थी, लेकिन हमने बोला चलो भाई कर लेते, भूख तो लगी रही है, प्रोग्राम तो शायद अपना बढ़ चुका है, या तो तहज़ीब हाफी का मुशायरा मिल गया या तो फिर नहीं मिला। तो अली ने थोड़ा सा बलिदान दिया समोसों के पैसों का, और राहिल ने बलिदान दिया गन्ने के जूस के पैसों का। अली से मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया था, और ये है राहिल मेरा दूसरा दोस्त। दो दोस्तों के साथ जाना था ना, तो ये है राहिल। ये है बिल्कुल अल जन्नत होटल के नीचे गन्ने का जूस वाला, और यहाँ से मैं रिकमेंड भी करूंगा आपको कि आप यहाँ से तसल्ली बश गन्ने का जूस पी सकते हो, क्योंकि टेस्ट अच्छा था भाई का। और फिर मैं राहिल अली हम तीनों खा पी के वहाँ से स्टार्ट हुए, क्योंकि लेट बहुत हो गए थे। अब आप यही सोच रहे होगे कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तो दिखाए नहीं, डायरेक्ट हम पहुँच गए जल मस्जिद के यानी नादिर मस्जिद का एक ऑटो शो हो रहा था 4x4 जीप रैली का फेरी हॉल में। और हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए, लेकिन क्यों बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। तो भाइयों ये है नादिर मस्जिद, और ये है जीप रैली के 4x4 के चैंपियन काफ़ी सालों से। आप गूगल पे लिखोगे तो सब कुछ आ जाएगा। और वहाँ पे फिर हमने देखा कि केक फ्लोट होते हुए लोगों से बचते हुए जा रहा था। अब किसी के हाथ पे चढ़ा नहीं चढ़ा हमें नहीं पता, हमने बोला बेकार है उस्ताद, हाथ नहीं आने वाला केक, चाल नहीं बनेगी, इससे अच्छा है कि अपना जो गाड़ियों का शौक है वो पूरा किया जाए। और फिर जो मेरी निगाहें हैं वो सिर्फ एक गाड़ी पे आके थम सी गई थी, और मैं भूल गया था कि शॉर्ट्स लेने क्या लेना है, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। और वो एक गाड़ी थी निसान GTR AK द गॉडजिला, जो हर एक कार शौकीन लौंडे की ख्वाहिश है लेना। मेरी भी इंशाल्लाह नसीब में हुआ तो अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद मैं हैंगओवर सा हो गया था। फिर हमने थोड़ी बहुत और मस्तियाँ करी। यकीन करो इतनी खतरनाक लग रही है ना गाड़ियाँ, एक दिन आएगा ये सारी गाड़ियाँ खरीदूंगा मैं। एक गॉडजिला तो इसको गिफ्ट कर दूंगा, इसको गॉडजिला मुझे अली को पसंद कर लिया। सही है। ये वीडियो भी बन रही है, तस्वीरें भी चल रही है। हाँ मालूम है, बाप को पसंद।
आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप छोटी सी गाड़ी देख रहे थे जो इतनी पावरफुल आपको लग रही थी, इसको आरसी कार बोला जाता है, मिनी टाइप का ना कुछ, जहाँ तक मुझे मालूम है। कि इनकी स्पीड अच्छी होती है, बैटरी पे चलती है, रिमोट कंट्रोल से चलती है, लेकिन ये आम रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ नहीं होती, उससे थोड़ी सी एडवांस होती है ये। इनको आरसी रेसिंग में जो मिनी रेसिंग आरसी कार्स होती है वो बोला जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। सही भाई, तो मैंने सोचा बता दूँ थोड़ा बहुत जो मुझे ही पता है। और फिर हम निकल गए घर की तरफ, लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ। ऑटो शो में पहुंचने से पहले भी कुछ हुआ। सबसे पहले हम आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ही गए थे, आर्ट काउंसिल पर ही गए थे। बाद में हम ऑटो शो पे गए थे, लेकिन आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ कि हम ऑटो शो पे जाना मजबूर हो गए, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे 2 इवेंट कैसे हुए। जाना एक ही था, प्लान एक ही था भाई। वो आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जाके एक स्टेटस की वजह से हम जीप वाले उस पर पहुंच गए थे ऑटो शो में। कॉन्फ्रेंस में जब हम पहुंचे तो तहजीब हाफी का जो मुशायरा था वो हमें पता चला कि वो संडे को नहीं सैटरडे को था भाई। हमने पीडीएफ पे जो उनका आया हुआ था शेड्यूल पूरा, वो हमने देखा नहीं, और उनका मुशायरा दिन पहले हो गया था। तहजीब हाफी का संडे वाले दिन जो था वो मुशायरा नहीं था, वो उनका तब पता नहीं क्या कुछ करके था, ऐसी बस बातें करनी थी, मुशायरा शायरियाँ नहीं होनी थी। और हम पहुँचे भी वहाँ पे तकरीबन 6:30 बजे के, तहजीब हाफी भी जा चुके थे। फिर हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं तो थोड़ी सी तफरीह हुई कर ले थोड़ी बहुत, तो हम वहाँ पे तफरीह करना स्टार्ट हो गए। और वहाँ पे बुक स्टॉल बहुत सारे लगे हुए थे क्योंकि आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस था। तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आया कि भाई तफरीह करते बुक स्टॉलों पे जाके बुक का पूछते, और वो डेफिनेटली उनके पास होएगी नहीं। और पूछना इतने कॉन्फिडेंस से था क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत अपने अंदर ना कूट गया अब। तो मैंने उनसे जाके हर स्टॉल पे मैं पूछ रहा था कि भाई बुक का ये एक बुक का नाम है, ये आप मुझे आपके पास है तो आप दे दीजिए। इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा था कि हम हर बुक स्टॉल पे जा भी रहे थे, और नाम ऐसा मैंने दिमाग में आ गया था कि वो लग रहा था सामने वालों को कि हाँ भाई वाकई में कोई लेने वाला है, फालतू टाइम पास करने नहीं आया हुआ। और बुक का नाम मैंने क्या रखा था जो दिमाग में मेरा आया था कि द पिक्यूलियर कैमरा थिंग्स बाय इरफान जुनेजो। इरफान जुनेजो की बुक ही नहीं है, पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब व गरीब उर्दू में। और बस मैं ये चला रहा था वहाँ पे अपने पास से, द पिक्यूलियर कैमरा थिंग्स बाय इरफान जुनेजो की बुक है भाई, वो है आपके पास, वो है आपके पास। और हम यही करे जा रहे थे, मैं, राहिल अली, हम लोग फेक दिखा रहे थे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कोई हम उर्दू और बुकें कोई पढ़ने वाले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बस कॉन्फिडेंस लेवल अप था हमारा, समझे। और फिर हमने फैसला करा कि भाई अब बहुत हो गया है। और उसी टाइम पे मैंने फेसबुक जब खोली तो वहाँ पे मेरे जो इस साथ काम करने वाले हैं उन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाया हुआ था कि फेरी हॉल में एक जीप रैली जो नादिर मस्जिद का जल मस्जिद का डेजर्ट चैंपियनशिप का एक फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पे 4x4 भी आई हुई और बाकी गाड़ियाँ भी आई हुई है, तो वो लगा हुआ और उस पर भी टाइम था। हमें वहाँ तकरीबन 6:30-7 हो गए थे। हमने बोला फेरी हॉल आर्ट काउंसिल में तकरीबन 10 मिनट का भी रास्ते का फ़र्क नहीं, हमने बोला वहाँ चल लेते, वहाँ पे थोड़ी अपनी मतलब की चीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। जो एक चीज़ के लिए हम गए थे वो एक दिन पहले हो चुकी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कि देखा ही नहीं, बेवकूफ़ी थी हमारी। तो हम लोग फिर जब भी हम आर्ट काउंसिल वो फेरी हॉल पर ऑटो शो पे चले गए थे, और वहाँ पे हमारी इंजॉयमेंट हो गई थी, थोड़ी वसूली हो गई थी। तो ये था पूरा सीन। वो बुक वाला वैसे मैंने सीन कैसा टाइट किया था